जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आशा प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और बड़ी तीज में हम नीमड़ी की कहानी कहते हैं, तो आइए उस कहानी को जल्दी से सुन लेते हैं। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब सारा धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी तीज का व्रत करके और तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी के पुत्र हुआ, लेकिन सेठानी नीमड़ी माता को सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के को जब उसका विवाह हुआ तो पहली ही रात्रि को जैसे ही वह सोया तो सर्प ने आकर के उसको डस लिया और वह मर गया। इस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त होते गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में कर देते हैं। सगाई सेठ जी ने कर दी और घर से चल पड़े सगाई करने के लिए। और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आ गए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बना करके तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा ये लड़की समझदार है। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माँ बाप से जब वह मिला तो बातचीत करने के दौरान लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। सफ़र लंबा होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सातू का पिंडा रख रही हूँ, पिंड जिसे हम बोलते हैं। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को पूजा कर लेना, सातू को पास लेना। सातू को काटना नहीं बोलते हैं, तोड़ना नहीं बोलते हैं, सातू को पासना बोलते हैं। तो सातू को पास लेना और कल्पना निकाल करके, और कल्पना जिसको बोलते हैं, कल्पना निकाल करके और सासू माँ जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूँगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोकी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी माता ने कहा, तेरी सास ने बोला था कि पहला पुत्र हो जाएगा तब सातू चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी, मेरे 6 जेठों को वापस करो और मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा को देख करके प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया। सातू पासा और सासू जी को कल्पना दिया। प्रातःकाल होते ही बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी जितने भी लोग थे, सब ने उनको गाजे बाजे के साथ में घर के अंदर लिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या करते हो? बोलवा जो करी है, यानी जो मन्नत मानी है, उसको याद रखना जरूरी है। सासू ने कहा, मुझे याद नहीं, तू ही बता दे। बहू ने कहा, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने के लिए बोला था, जब सातू नहीं चढ़ाया तो वे आपसे नाराज हो गई हैं। तब सासू को याद आया। 12 महीने की कजली तीज आई, यानी कि 12 महीने बाद, 1 वर्ष के बाद में वापस ये कज्जली तीज आई, सातुड़ी तीज आई। 1.25 मन सातू तीज माता के उन्होंने चढ़ाया और गाजे बाजे के साथ में नीमड़ी माता की पूजा करी, बोलवा पूरी करी, मन्नत पूरी करी। हे तीज माता, हे नीमड़ी माता, जैसा आनंद उनके घर में किया वैसा आनंद सबके करना, सुनने वालों के करना, सुनाने वालों के करना। कोटिश मंगल कामनाओं के साथ बड़ी तीज की ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं आप सभी बहनों को।